नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, गुजरात व उत्तराखंड द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के परीक्षण की कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ी टिप्पणी की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के परीक्षण के लिए कमेटी का गठन राज्य सरकार के दायरे में होना चाहिए। कमेटी का गठन ही अदालत में चुनौती देने का आधार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और उत्तराखंड और गुजरात सरकार के यूसीसी लागू करने का परीक्षण करने के लिए कमेटी का गठन करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है। इस सुनवाई के दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि उन्होंने अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्तियों के तहत एक समिति का गठन किया है। इसमें गलत क्या है? या तो आप याचिका वापस ले या हम इसे खारिज कर देंगे। किसी कमेटी के गठन पर ही संविधान के विपरीत करते हुए याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली है। इंदौर में प्रवासी दिवस सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 130 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। इस सम्मेलन में 70 देशों के प्रवासी भारतीय शिरकत करे। करीब 4 वर्षों बाद प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन एक बार फिर से अपने मूल स्वरूप में हो रहा है। यह सम्मेलन मध्य प्रदेश के उस धरती पर हो रहा जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। वैसे हम सभी जिस शहर में है वो भी अपने आप में अद्भुत है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूँ इंदौर एक दौर है। ये दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। अपन का इंदौर देश ही नहीं पूरा दुनिया में लाजवाब है। साबूदाने की खिचड़ी, कचौरी, समोसे, शिकंजी जिसने भी देखा है उसका मुंह का पानी नहीं रुका। जिसने इसे चखा उसने कहीं और मुड़कर नहीं देखा। यही वजह इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। मुझे विश्वास है कि यहाँ के अनुभव नहीं भूलेंगे और यहाँ के अनुभवों को वापस जाकर बताना भी नहीं भूलेंगे। एयर इंडिया की विमान में महिला सहयात्री पर पेशाब करने का मामला अभी सुर्खियों से गायब भी नहीं हुआ है और अब दिल्ली से बिहार की राजधानी पटना जा रही इंडिगो की उड़ान में शराब पीकर हंगामा करने वाले एयर होस्टेस से छेड़खानी करने के विमान कैप्टन से मारपीट का मामला सामने आ गया है। उड़ान के पटना पहुंचने पर 2 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक यात्री अभी फरार बताया जा रहा। दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली से पटना के लिए रवाना हुई उड़ान में 3 युवक नशे की हालत में सवार हुए थे। बताया गया कि लगभग 80 मिनट की उड़ान के दौरान तीनों ने एयर होस्टेस से बदतमीजी की है और छेड़खानी की है और जब बीचबाव के लिए विमान का कैप्टन पहुंचा तो तीनों ने उनके साथ भी मारपीट की है। घटना की जानकारी उड़ान के दौरान ही पटना एयरपोर्ट अधिकारियों और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा को दे दी गई है। तमिलनाडु सरकार ने पोंगल त्योहार के अवसर को देखते हुए अपने नागरिकों को गिफ्ट हैम्पर देने की घोषणा की है। इस पोंगल गिफ्ट हैम्पर में एक पूरा गन्ना, 1 किलो कच्चा चावल, 1 किलो चीनी और 1000 रुपये नकद शामिल है। आज यानी सोमवार को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन उपहार वितरण का शुभारंभ चेन्नई में करेंगे। बता दें कि पोंगल तमिलनाडु का एक खास त्योहार होता है। पोंगल का त्योहार मूल रूप से कृषि से संबंधित पर्व माना जाता है। वन पेंशन नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सरकार को ओआरपी के तहत बकाया रकम का भुगतान 15 मार्च तक करने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैनिक की याचिका पर सुनवाई के दौरान पेमेंट नहीं मिलने के सवाल पर यह आदेश दिया है। मालूम हो कि ओआरपी को भुगतान सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को किया जाता है जो समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर सेनावृत्ति होते हैं, भले ही उनकी सेनावृत्ति की तारीख कुछ भी हो। वहीं अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणि ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है, मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी रख रहा हूं। इसे जल्द ही पेमेंट शुरू किया जाएगा। 25 लाख पेंशन भोगी है। लिस्ट अंतिम स्क्रीन के लिए मंत्रालय के पास आ गई। यह रक्षा मंत्रालय के फाइनेंस सेक्शन के पास है। उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भू धसाव ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया है। वहीं गढ़वाल के अन्य इलाकों में भी जमीन धंसने और मकान में दरारों की आ रही तस्वीरों ने प्रदेश और देश भर में हड़कंप मचाकर रख दिया। जहां एक और जोशीमठ की स्थिति दयनीय बनी हुई है, तो वहीं गढ़वाल के ऐसे 25 से 30 गाँव है जो भू धसाव और घरों में दरारों का दंश झेल रहे हैं। टिहरी जिले स्थित नरेंद्र नगर के अटाली गाँव में श्री ऋषिकेश प्रयाग रेलवे स्टेशन के निर्माण से अटाली गाँव की कुछ
परिवारों की कृषि भूमि सहित मकानों पर दरारें पड़ गई है। अटाली गांव की कृषि भूमि पर पिछले 2 से 3 दिनों से 1.5 फुट तक दरारें पड़ चुकी है, जिसके चलते गांव के कई घर खतरे की जद में आ चुके हैं। पूरे उत्तर भारत में कड़कड़ाती ठंड का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली एनसीआर घने कोहरे की आगोश में है। सड़क से लेकर आसमान तक कोहरे की धंधों ने विजिबिलिटी बेहद कम है, जिसका असर सड़क यातायात से लेकर रेलवे सेवा और फ्लाइट पर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 30 विमानों की उड़ान पर असर पड़ा है। वहीं यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार समेत विभिन्न राज्यों से आने जाने वाली उत्तर रेलवे की दर्जनों ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक तापमान में कमी से ठिठुरने पड़ने और कोहरे की आशंका को देखते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में आज 9 जनवरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ठंड के सितम के बीच दिल्ली, यूपी समेत ज्यादातर जगहों पर 15 जनवरी तक स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में एफआईआर के मांग वाली याचिका को जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच के पास भेज दिया। दोनों नेताओं के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में एफआईआर के मांग को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसके खिलाफ सीपीआई नेता वीरेंद्र करात और के.एम. तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर कराने की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच को भेज दिया है। भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली बैठक आज से कोलकाता में शुरू हुई है। 11 जनवरी तक चलने वाली इस बैठक में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि वित्त समावेशन पर वैश्विक साझेदारी को लेकर मंथन कर रहे। पहले दिन बैठक को पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि हम बंगाल में विकास को मानवीय आयाम दे रहे हैं। GPFI को कोलकाता बैठक में संगठन के सदस्य देशों के कई प्रतिनिधि कोलकाता आए हैं। यह बैठक कोलकाता के न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में हो रही। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ट्विटर पर शुरू हुई जुबानी जंग अब और तेज हो गई है। अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव और उनकी बेटी अदिति पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोपी बीजेपी पर नेता श्रीचा राजपूत पर लगा था। अब इस मामले में शिवपाल सिंह यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी है। शिवपाल सिंह ने इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने महाभारत के युद्ध की भाषा में चेतावनी देते हुए कहा, हम 99 बार तक देख रहे, 99 पार हुआ है, उसके बाद नहीं बर्दाश्त करेंगे। बीजेपी राजनीति में स्वास्थ्य परंपराओं को खत्म कर रही। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि पहले सरकार ने ढिलाई दी है, जिसकी वजह से चुनाव लेट हुआ है। अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है। राहुल गांधी, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी समेत कई चेहरों को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के लिए विपक्ष में चर्चाओं का दौर तेज है। इस बीच एआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष की ओर से पीएम उम्मीदवार दिए जाने की चर्चाओं को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष की ओर से किसी चेहरे का ऐलान पीएम उम्मीदवार के तौर पर किया जाता है तो इसमें भाजपा और मोदी को सीधा फायदा होगा। एएनआई से बातचीत में ओवैसी ने कहा कि चेहरे पर लड़ने की बजाय विपक्ष को हर लोकसभा क्षेत्र में खुद को मजबूत करने पर फोकस करना चाहिए। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।